काका बहुत ही खुश हुए। अरे वाह राज, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन सिर्फ आइडिया होने से क्या होगा? रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में पैसे भी तो चाहिए, और वो उसके पास नहीं है। बेटा, तेरा ये रिवर फ्लोटिंग हाउस को बनाने में कितने पैसे लगेंगे? बाबा, कम से कम 10 लाख रुपए तो लगेंगे। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन तेरा आइडिया भी अच्छा है। शहर के लोग को जब पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे, जिस वजह से रिवर फ्लोटिंग हाउस से अच्छा मुनाफा होगा। बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। राज की बात सुनकर रामू काका ने खुशी से कहा, बेटा समझो, काम हो गया। हम बैंक से लोन लेकर रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं। अरे वाह बाबा, मैंने तो बैंक के बारे में सोचा ही नहीं। अगर हम बैंक से लोन ले तो हमारा काम हो सकता है। हाँ बेटा, हम कल ही जाकर कटहल से बात करेंगे। लेकिन बाबा, क्या कैलाश अंकल इसके लिए मानेंगे? अरे कैसे नहीं मानेगा। राज को रामू काका की बात सुनकर अब चैन आ गया था। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रामू काका राज के साथ कटहल के घर गए, जहाँ पर कैलाश, विमला और कटहल तीनों थे। अरे आओ रामू भाई, बताओ मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी। कैलाश भाई, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। ये कटहल के भविष्य के बारे में है। क्या बात है रामू भाई? फिर रामू ने कैलाश को रिवर फ्लोटिंग हाउस बिजनेस के बारे में बताया। रामू, नदी में घर, ये कैसे हो सकता है? बन सकता है अंकल। आजकल नदी में घर बनाना बहुत आसान है, और शहर के लोगों को नेचर बहुत पसंद है। जब उन्हें पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे। बेटा राज, बात तो तेरी सही है, लेकिन तू तो हमारे हालात जानता है ना। हमारे पास तो हमारे कटहल को पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं हैं। विमला बहन, हमारे पास उसका भी रास्ता है। हम बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर रिवर फ्लोटिंग हाउस बिजनेस खड़ा करेंगे। 10 लाख तो बहुत बड़ी कीमत है रामू भाई। और मान लो अगर ये रिवर्स फ्लोटिंग हाउस का बिजनेस नहीं चला तो? अंकल, मैंने सब सोच समझकर ये प्लान किया है, और मैं खुद शहर जाकर लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। देख कैलाश, हम तुझ पर कोई जोर नहीं दे रहे, लेकिन इससे कटहल की जिंदगी बदल सकती है, और बिजनेस चलना या ना चलना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर हम ना चलने के डर से रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? सभी की बातें सुन कैलाश सोच में पड़ गया। कैलाश भी चाहता था कि उसके बेटे कटहल की जिंदगी बदल जाए, इसलिए उसने हाँ कर दिया। ठीक है रामू भाई, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर राज और कटहल दोनों खुश हो गए। मैं भी चाहता हूँ मेरे कटहल की जिंदगी ठीक हो जाए। आज तक हमने कटहल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं कटहल को नहीं रोक सकता। हाँ, अगर इससे हमारे कटहल की जिंदगी बदलती है तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर हम आज ही बैंक जाकर लोन के लिए बात करते हैं। इसके बाद रामू काका राज और कटहल के साथ बैंक जाने के लिए चल पड़े। Yes, sir. What can I help you? हेलो सर, आई वांट अ लोन फॉर माय न्यू बिजनेस, अ रिवर फ्लोटिंग हाउस प्रोजेक्ट। Sure, sir. Please come with me. फिर तीनों उस बैंक कर्मचारी के साथ बैंक मैनेजर ओपी गुप्ता के पास जाते हैं। हाँ सर, कहिए, हमारा बैंक आपकी क्या सहायता कर सकता है? देखिए मिस्टर ओपी गुप्ता, हमें हमारे नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। सर, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो सैलरी बेस्ड जॉब करता हो? नहीं मिस्टर ओपी गुप्ता, हमारे यहाँ सैलरी बेस्ड जॉब करने वाला कोई नहीं है। माफ करिए सर, लेकिन बिना सैलरी बेस्ड आदमी को हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन हम पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है सर, आप हमें 5 लाख का ही लोन दे दीजिए। फिर बैंक मैनेजर ओपी गुप्ता ने राज को 5 लाख रुपए दिए, जिसे लेकर तीनों अपने घर वापस लौट गए। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही है, और बाकी के 5 लाख कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रिवर फ्लोटिंग हाउस के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मुझे तो लगता है ये मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, कटहल, जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएं। अरे हमें तो उन मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन बाबा, अब हम आगे क्या करेंगे? कैसे लाएंगे 5 लाख? अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखा सकता है। कटहल बेचारा उदास हो गया और चुपचाप अपने घर लौट गया। कटहल को देखकर उसके पिता कैलाश ने कटहल से पूछा, क्या हुआ बेटा, कटहल लोन मिला या नहीं? बेटा कटहल,
क्या हुआ? तू चुप क्यों है? और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अपने माँ की बात सुनकर कटहल रोने लगा और बोला, माँ, पिताजी बैंक से हमें सिर्फ 5 लाख का ही लोन मिला है। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि मैं हमेशा एक अनपढ़ और गंवार की जिंदगी जीऊं। इतना कहकर कटहल वहाँ से अपने कमरे में भाग जाता है। हे भगवान, तू ये हमारे फूल जैसे कटहल का कैसा परीक्षा ले रहा है? रात हो गई। कटहल के माता पिता चिंता में बैठे थे। अजी, मुझे हमारे कटहल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस बेचारे ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ विमला, लेकिन हम ये अपने बेटे को हारने नहीं दे सकते। क्या हुआ अगर बैंक वालों ने उसकी मदद नहीं की तो? अभी उसके माँ बाप जिंदा है। कैलाश की बात सुनकर विमला ने कैलाश से पूछा, अजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यही विमला की, हम देंगे हमारे कटहल को 5 लाख रुपए। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम अपने खेत को पन्ना सेठ के यहाँ गिरवी रखते। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक वो खेत ही तो है हमारे पास। अगर हमने वो भी बेच दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम और कर भी क्या सकते हैं विमला? हमने आज तक अपने कटहल के लिए कुछ नहीं किया। इस बार तो हमें उसके लिए कुछ करना ही चाहिए। कैलाश की बात सुनकर विमला मान गई और बोली, ठीक है जी, तो हम कल ही पन्ना सेठ के पास जाकर अपने खेत को गिरवी रख देंगे। अगली सुबह कैलाश और विमला पन्ना सेठ के पास गए और अपने खेत को गिरवी रख दिया और 5 लाख रुपए लेकर रामू काका के घर गए। अरे अंकल आंटी, आप दोनों आइए ना। अरे क्या बात है कैलाश, सवेरे सवेरे यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? रामू भाई, ये लो 5 लाख रुपए। अब तो हम रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं ना? हाँ अंकल, अब हम रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं। रामू काका को कैलाश पर शक हुआ। उन्होंने कैलाश से पूछा, वो सब तो ठीक है कैलाश, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे भाई, अब पैसे कहां से आए, कैसे आए, वो सब छोड़ो और रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने का काम शुरू करो। नहीं कैलाश, तुझे पहले बताना होगा, वरना मैं अभी जाकर कटहल से बात करता हूँ। रामू की बात सुनकर कैलाश घबरा गया और बोला, नहीं रामू भाई, कृपया कर कटहल को कुछ मत पूछना। तो फिर बताओ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर कैलाश ने रामू को सारी बात बताई, जिसे सुन रामू और राज दोनों चौंक गए। क्या? तूने अपने खेत को गिरवी रख दिया? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपने बेटे को हारता हुआ नहीं देख सकता। वैसे भी उसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं उसका पिता हूं। मैं जानता हूं वो हमेशा इसलिए कुछ नहीं मांगता क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास पैसे नहीं है। जब वो मेरे बारे में इतना सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं? सच में अंकल, आपकी तरह पिता होना बहुत भाग्य की बात है। कटहल बहुत खुश नसीब है जो उसे आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं। रामू भाई, आप दोनों अभी कटहल को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप दोनों चिंता मत करो विमला बहन, मैं अभी कटहल को कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं आज से रिवर फ्लोटिंग हाउस का काम शुरू करवाता हूँ। फिर जब ये बात कटहल को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में रिवर फ्लोटिंग हाउस बनकर तैयार हो गया। वाह बेटा राज, कितना सुंदर लग रहा है ये रिवर फ्लोटिंग हाउस। हाँ बाबा, अभी तो ये और सुंदर लगेगा जब इसमें फूल लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में रिवर फ्लोटिंग हाउस पूरी तरह से तैयार था। तभी राज ने कटहल से कहा, देख भाई कटहल, सबसे पहले मैं ही तेरे इस रिवर फ्लोटिंग हाउस में रहूंगा। हाँ भाई राज, ये भी कोई कहने वाली बात है। फिर राज ने पूरे 2 दिन उस रिवर फ्लोटिंग हाउस में बिताए। वाह कटहल भाई, मजा आ गया। ये रिवर फ्लोटिंग हाउस तो बहुत ही कमाल का है। और साथ ही साथ उसने कैलाश से खेती के बारे में जानकारी भी ले ली और अब वो शहर वापस लौट रहा था। राज मेरे दोस्त, तेरा बहुत शुक्रिया। अगर तू नहीं होता तो शायद आज मैं वही कटहल होता। सच कहते हैं लोग कि एक अच्छे दोस्त का होना जिंदगी में जरूरी है। मेरे दोस्त कटहल, ये 1 सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब मुझे जाना होगा। पर उससे पहले ये लो तुम्हारी पहली कमाई, पूरे 10,000। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं भला तुझसे पैसे लूंगा? अरे रख ले कटहल बेटा, ये तेरी पहली कमाई है
और पहली बार आए लक्ष्मी को ना नहीं करते। फिर राज ने कटहल को 10,000 रुपए का चेक दिया। अपनी पहली कमाई से कटहल बहुत खुश था। फिर राज शहर चला गया और वहां जाकर उसने अपने दोस्तों से रिवर फ्लोटिंग हाउस के बारे में बताया। क्या सच में गांव में नदी के ऊपर तैरता हुआ घर? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे हाँ, मैं भी जाऊंगा। आखिर मुझे भी तो ये खूबसूरत नजारा देखना है। ऐसे ही धीरे धीरे रिवर फ्लोटिंग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब हमेशा कोई ना कोई रिवर फ्लोटिंग हाउस का अनुभव करने आने लगा। धीरे धीरे कटहल को मुनाफा होने लगा। एक दिन कटहल ने रामू काका से कहा, काका, आप और राज नहीं होते तो शायद आज मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा, कटहल, अगर तुझे धन्यवाद करना ही है तो अपने माता पिता का कर, जिसने तेरे सपने को पूरा करने के लिए अपने जमीन तक को गिरवी रख दिया। कटहल ये सुनकर चौंक गया और बोला, माँ पिताजी, आज ये आपने साबित कर दिया